एलआईसी के अधिकारी सुकांत नादुरकर के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि एलआईसी के अधिकारी सुकांत नादुरकर के द्वारा उनसे उनकी बंद पॉलिसी को शुरू करवाने को कहकर करीब 2.5 लाख रुपए जमा करवा लिए गए और यह कहकर कि पैसा करीब 2 से 2.5 महीने में वापस दे दिया जाएगा। लेकिन काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका वापस पैसा नहीं मिला, जिसकी शिकायत उन्होंने एलआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते बीते दिनों जब वे फिर से अधिकारियों से बात करने पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद आज उन्होंने एलआईसी के कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। सर, मेरी एक बंद पॉलिसी को यहां पर चालू करवाने के लिए यहां के अधिकारी सुकांत नादुरकर का फ़ोन आया था 2022 में और मुझसे बोला गया कि आपको अपना इस पॉलिसी को चालू कराना है तो इसकी कुछ फॉर्मेलिटी उसे कर दीजिए। तो मैंने वो फॉर्मेलिटी करी और उसमें इन्होंने लगभग मुझसे 2,39,000 रुपये और जमा करने को कहा। विश्वास के तौर पर मैंने उनकी बातों पर यकीन करते हुए कोटेशन के आधार पे उनने जो लिख के दिया था उस पर मैंने पैसे जमा करने से पहले उनसे पूछा भी कि भैया मुझे पैसे कब वापस मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा था 1-1.5 महीने में आपका पैसा पूरा जो पुराना जमा है वो प्लस जो अभी आप जमा कर रहे हैं वो साथ में उसके साथ बोनस भी मिल जाएगा। लेकिन जब हम 1.5 महीने बाद यहाँ निकलवाने आए तो पता चला वो पैसा नहीं निकलेगा, वो लगभग 80 साल बाद पैसा निकलेगा। हमारे हाथ पांव ढीले पड़ गए। हमने उसके बारे में उनसे पुनः चर्चा करी। लगभग 14 महीने में हमने उनसे इंटरनली बहुत कोशिश करी कि ये पैसा कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, सारी चीज़ें करी, पर हमें कहीं से कोई उम्मीद ही नहीं आई। हमसे एक ही बात बोली जाती है, ये पॉलिसी चलाओ, अच्छी पॉलिसी है और आपको पैसा 80 साल बाद मिलेगा। हमने इसकी शिकायत फिर इनके उच्च अधिकारियों से की और लगभग तमाम यहाँ के एसडीएम जो सबसे मेन मैनेजर है उन तक पहुँचाई, पर किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। सिर्फ हमको लेटर दिए जाते हैं और जो हमने सबूत पेश किए कि हमने इस व्यक्ति ने ऐसा हमसे कहा था और लिखित में भी दिया था, वो सब के सब दरकिनार कर दिए गए हैं और अब हमारा पैसा पूरा फंस चुका है। आज क्या आप लोग? सर, ये मेरे मित्र लोग सब इकट्ठे हुए हैं और हम लोग क्योंकि उसको वार्तालाप के जरिए करवाना चाहते थे तो कल हमारे साथ यहाँ बदतमीजी करी गई। हमने जब यहाँ अपनी बात रखने की कोशिश की गई तो यहाँ के एक अधिकारी जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है बाकायदा, उन्होंने हमको बहुत गलत तरीके से बदतमीजी हमारी मिसेस के साथ भी की और हमें करी, तो हमें मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। कौन सी पॉलिसी थी? ये कोई टेबल नंबर 5 कहलाती है, होल लाइफ प्लान कहलाता है और इसके बारे में हमको गलत जानकारी दी गई थी। इसमें पैसा 90 साल यानी 80 साल की उम्र में आता है और वो भी पॉलिसी उनने मेरे बेटे के नाम पे कर दी। एलआईसी द्वारा सही जानकारी ना देके पॉलिसी की जा रही है, कई शिकायतें। देखिए, ये तो जग जाहिर है, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक समस्या चल रही है। एलआईसी नहीं, दूसरी जितनी भी एजेंसियां हैं जो इंश्योरेंस कराती हैं उन सब के साथ समस्या ये है कि वो सारा ध्यान उनका इस बात पे होता है कि अपनी सेल करना है, टारगेट पूरा करना है। उस पूरा करने के चक्कर में वो कभी भी क्लाइंट का पक्ष नहीं देखते हैं कि किसी व्यक्ति का जो इंश्योरेंस कर रहे हैं आखिर वो अपनी गाढ़ी कमाई, जोड़ी हुई कमाई को लगाता है। हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह अपना अतिरिक्त पैसा लगाकर भूल जाए। कहीं ना कहीं जैसे हमारे अजय राजपूत जी हैं, उन्होंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए, ऐसे नहीं जाने कितने लोग हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी मोटी कमाई जो जुड़ी हुई होती है उसको लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। दिक्कत तब होती है जब संबंधित संस्था के अधिकारी झूठ बोलकर, गलत बोलकर और वह पैसा विश्वास में लेकर धोखाधड़ी करके दूसरी पॉलिसी में लगा देते हैं। इनके साथ भी यही हुआ। एलआईसी के नाम पर, मैं ये नहीं कहता हूँ एलआईसी ने गड़बड़ किया, एलआईसी के नाम पर जो अधिकारी सीट पर बैठे हुए थे, जो एजेंट वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने इनको गलत पॉलिसी बताई, गलत जानकारी दी और विश्वास में लेकर कागज पर दस्तखत करा लिए। जब शिकायत की तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमने पॉलिसी बताई थी वह पॉलिसी पर ही दस्तखत कराए हैं, जबकि वह पॉलिसी दूसरी थी जो कंप्यूटर में रजिस्टर्ड हुई। जैसे इनको जानकारी लगी, इन्होंने इसके खिलाफ शिकायत की और पैसा लेने की बात की। इन्होंने इसके लिए कानूनी कार्रवाई और कानून का हवाला देते हुए इनको टालते रहे, 1-1.5 साल परेशान किया। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब एलआईसी में ये प्रथा चल रही है, अधिकारियों को मालूम है, तो कितने और लोग हैं, ये प्रश्न में है। आप सब भी, आप जो मेरी रिपोर्टिंग ले रहे हैं, आप भी कोई ना कोई पॉलिसी लेके बैठे हैं। मैं प्रश्न करता हूं, आप ही से प्रश्न करता हूं, हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, कितनी बार आपने पॉलिसी पढ़ी है, विश्वास पे साइन करके अपने एजेंट और अधिकारी से पॉलिसी ले लिए?
सेम चीज़ पर आज इन्होंने साहस करके यहाँ पर आए हैं। 1 साल से LIC के साथ संघर्ष कर रहे हैं, अपनी शिकायत रखकर, अपनी बात रखकर कि इन्हें इसका हल मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन अंदर करने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए मैं कहूँगा गलत पॉलिसी बताकर, गलत चढ़ाकर उन्होंने जो विश्वासघात किया है, इसकी शिकायत और सज़ा अधिकारी को होनी चाहिए, इसकी आवाज़ उठनी चाहिए और यही आप पत्रकारों के सामने विषय लाने का मुख्य उद्देश्य था। शुभ नाम।